दोस्तों आज का सेशन यूट्यूब चैनल वाई गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया में आपका स्वागत है। आप आज दूसरा सेशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अवध राज्य का संस्थापक शहादत खान। शहादत खान ने अवध राज्य की स्थापना किया था। शहादत खान को एक और नाम बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता था। अवध राज्य का स्थापना 1722 ईस्वी में किया था। 1722 में किया था। अवध के राजाओं को नवाब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवाब कहा जाता था। अवध के राजाओं को नवाब कहा जाता था। अवध पर 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। नादिर शाह ने आक्रमण किया था, जिसे एशिया का नेपोलियन कहा जाता था। एशिया का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, तो पहला का आंसर ये हो जाएगा, शहादत खान। निजाम उल मुल्क कौन था? निजाम उल मुल्क वह व्यक्ति था जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना किया था। किसका स्थापना? हैदराबाद की स्थापना किया था। कलर सही नहीं है दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं। निजाम उल मुल्क हैदराबाद की स्थापना किया था। निजाम उल मुल्क का एक और नाम था चिनकलिज खान। चिनकलिज खान। हैदराबाद का स्थापना 1724 ईस्वी में हुआ था। 1724 में हुआ था और 1725 ईस्वी में इसे राजधानी बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? राजधानी बना दिया गया था और 1725 ईस्वी में इसे राजधानी बना दिया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है सादतुल्ला। सादतुल्ला कौन था? कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला ने किया था। सादतुल्ला कर्नाटक राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं हैदर अली। हैदर अली कौन था? तो मैसूर राज्य का स्थापना कहाँ? मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1755 ईस्वी में। कितना? 1755 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना किया था और हैदर अली एक योग्य शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? तो हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने किया था। कौन किया था? निजाम उल मुल्क ने किया था। अभी बताए, जिसे चिनकलिज खान की नाम से भी जाना जाता था। अगला ऑप्शन है 1722। तो 1722 ईस्वी में अवध राज्य की स्थापना हुआ था। किसका? अवध राज्य की। 1725 ईस्वी में हैदराबाद को राजधानी बनाया गया था और 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। किसका? वांडीवास का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2 का बी इज द राइट ऑप्शन, 1724। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवध के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो अवध के राजाओं को क्या कहा जाता था? नवाब कहा जाता था, क्योंकि अवध की जो राजधानी है वो कहाँ थी? लखनऊ। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर कहा जाता था। नेक्स्ट जो ऑप्शन है निजाम, तो हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था। कहाँ के? हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था। तीसरा का राइट आंसर ए है। आगे
प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ था, क्योंकि कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? सादुतुल्ला सादुतुल्ला ने किया था। सादुतुल्ला ने किया था। कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ था। 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1746 से 48 में हुआ था, जिसे कर्नाटक में युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? तो अंग्रेज था और फ्रांस के बीच सत्ता विस्तार करने के लिए हुआ था 3 युद्ध। 1746 से 48 में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था। दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ था, दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जिसे पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त किया गया था। किस संधि के तहत? पांडिचेरी संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों। तीसरा 1756 से 63 में हुआ था, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसका? सप्तवर्षीय युद्ध के बीच में, और यह पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कौन संधि? पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो देखिए, दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था, और दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था कब? तो 1749 से 54 के बीच हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 में हुआ था, जिसे एला सापला के संधि के तहत समाप्त किया गया था, और तीसरा पेरिस की संधि के तहत समाप्त किया गया था। जो भोरे गांव की संधि है, भोरे गांव की संधि, वह भोरे गांव की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जब हुआ था 1845 से 46 में हुआ था, तो वही भोरे गांव की संधि के तहत समाप्त हुआ था। यानी दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, मैसूर की बात आती है तो सबसे पहले देखते हैं, मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने किया था। किसने किया था? हैदर अली ने किया था। 1700 कब किया था? 1755 ईस्वी में, 1755 में किया था हैदर अली। हैदर अली एक योग्य शासक था। कैसा शासक था? योग्य शासक था। हैदर अली एक योग्य शासक था। तो मैसूर में 4 युद्ध हुआ था। कितना युद्ध? 4 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1767 से 69 में हुआ था, जिसका मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसमें हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। उसमें हैदर अली जीत गया था, बहुत योग्य शासक होने के कारण जीत गया था। दूसरा 1780 से 82 में हुआ था, जिसे मंगलौर की संधि की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गया था। किसकी मृत्यु हो गया था? हैदर अली की मृत्यु हो गया था। 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें टिप्पू सुल्तान हार गए थे। और उसमें संधि हुआ था तीसरा में, तो ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, और इसी के कारण अंग्रेज थोप दिया था संधि। तो इसी के कारण चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, और इसी के साथ मैसूर को सहायक संधि के द्वारा मिला लिया गया था, हड़प लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो आप लोग अभी दोस्तों एक ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक है महामंगल सिंह, यानी महा से मद्रास की संधि,
और मंगल से मंगलौर की संधि, और सिंह से श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो दूसरा समझ ही गए होंगे, पहला हुआ था मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था, दूसरा मंगलौर की संधि, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8वां में चलते हैं। तो कहता है पंजाब राज्य की स्थापना किसने किया था? तो पंजाब राज्य की स्थापना राजा रणजीत सिंह ने किया था। राजा रणजीत सिंह एक आँख उनका फूटा हुआ था। वो कहते थे भगवान मुझे एक आँख दिए हैं कि मैं प्रजा को एक समान देख सकूं। राजा रणजीत सिंह ने गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर लगवाया था, जिसे स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो ये अमृतसर पंजाब में है। रणजीत सिंह के समय में अफगानिस्तान का शासक एक था। रणजीत सिंह के समय में एक अफगानिस्तान का शासक था, वो आक्रमण किया था। रणजीत सिंह शुकरचकिया मिशन के सदस्य थे। शुकरचकिया मिशन का सदस्य था। किसका था? शुकरचकिया मिशन का सदस्य था। और रणजीत सिंह के राज्य में 1798 ईस्वी में एक अफगानिस्तान का शासक था, वही आक्रमण कर दिया था। कौन किया था? जमान शाह आक्रमण किया था जमान शाह 1798 ईस्वी में आक्रमण किया था। और जमान शाह के जो तोप थे वो चिनाब नदी में गिर गया था, और चिनाब नदी में गिर गया था तो रणजीत सिंह ने जमान शाह को वो तोप लौटा दिया था। और वही जमान शाह खुश होकर रणजीत सिंह को लाहौर उपहार में दिए थे, और फिर रणजीत सिंह इस लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया था। शेर सिंह वही पंजाब का शासक था। ध्यान सिंह शेर सिंह का वजीर था, यानी सेनापति या प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं। खड़क सिंह भी जो था वही पंजाब का ही एक शासक था। कहते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का अंतिम शासक कौन था? तो पंजाब की अंतिम शासक दिलीप सिंह था, जो अल्पायु था। इसकी माँ जो जिंदन महारानी जिंदन, वो अपने पुत्र की सुरक्षा में रहता था। दिलीप सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे दिलीप सिंह। रणजीत सिंह का सबसे छोटे पुत्र थे दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कहता है राजा रणजीत सिंह लाहौर किसने उपहार में दिया था? तो किसने दिया था? जमान शाह। वही कहते हैं जमान शाह 1798 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया था। उस समय दोनों जमान शाह और रणजीत सिंह में युद्ध हुआ था, और वे चिनाब नदी में गिर गया था। उसी कारण लाहौर जो था उपहार भी दिया था। ठीक है, जानते होंगे शेर शाह पंजाब का शासक था। डलहौजी जिसे हड़प नीति अपनाई थी और सभी राज्य को धीरे धीरे करके हड़प लिया था। सबसे पहले सतारा को हड़पा था इन्होंने। सतारा को सबसे पहले किससे हड़पा था? सतारा को हड़पा था। डलहौजी का जो शासन काल था 1848 से 56 ईस्वी में, 1848 से 56 ईस्वी तक ये भारत का गवर्नर जनरल बना था। और यह हड़प नीति सबसे पहले सतारा को 1848 में सबसे पहले सतारा को हड़पा था, झांसी को हड़पा था, सबको धीरे धीरे यह करके और सबसे लास्ट में 1856 ईस्वी में अवध को हड़प लिया था। अवध पर कुशासन का आरोप लगा के अवध को हड़प लिया था। ठीक है, ब्लेजली को जानते होंगे कि सहायक संधि, भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है। ऐसे सहायक संधि का जनक डुप्ली को माना जाता है, लेकिन भारत में सहायक संधि का जनक ब्लेजली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध। पंजाब में 2 युद्ध हुआ था। उस समय महारानी जिंदन की शासन था, नहीं दिलीप सिंह शासन था, अल्पायु था, उसकी माँ
राज्य चलाती थी। पंजाब में 2 युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। इसमें पंजाब के शासक महारानी जिंदल अर्थात दलीप सिंह और अंग्रेज जो शासक सेनापति था जनरल गफ था। जनरल गफ था। और इसमें भोरेवाल की संधि हुआ था। भोरेवाल की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया था और इस युद्ध के कारण पंजाब के शासकों पर थोप दिया गया था। इसी के कारण फिर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ था और इस तरह से पंजाब को सहायक संधि के द्वारा डलहौजी के द्वारा हड़प लिया गया था और ब्रिटिश में मिला लिया गया था गुलामों। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था। तो देखिए कोहिनूर का जो हीरा था वो हैदराबाद से एक खान है गोलकुंडा की खान, यानी हैदराबाद के गोलकुंडा खान से कोहिनूर का हीरा वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव रुद्रदेव को मिला था। रुद्रदेव से मलिक काफूर जो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर प्रताप रुद्रदेव से छीनकर खिलजी को दे दिया था। खिलजी से यह तुगलक के पास चला गया था और तुगलक के से बाद सैयद से लोदी को गया, लोदी से मुगल को गया, मुगल से नादिर शाह ले गया, नादिर शाह से पश्तून दुरानी अफगानिस्तान के शासक था, पश्तून दुरानी ले गया था और पश्तून दुरानी से डलहौजी छीन के लाया था। डलहौजी लाया था और डलहौजी से कहाँ भी चला गया, रानी विक्टोरिया के मुकुट में है। अभी जो कोहिनूर है अभी कहाँ है, ब्रिटिश संसद में, पार्लियामेंट में, ठीक है। तो कोहिनूर हीरा कहाँ, और इसका आंसर हो जाएगा क और ख। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोहिनूर अंतिम बार किसे मिला। तो अंतिम बार डलहौजी को मिला और यह डलहौजी महारानी विक्टोरिया को दे दिया। अभी कहाँ है, तो ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में है, ठीक है। अंतिम बार, प्रथम बार किसे मिला था, तो वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था। तो बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान बंगाल की स्थापना किया था 1727 ईस्वी में। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान किया था। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु जो है 1727 ईस्वी में हुआ था। मुर्शिद कुली खान के बाद वहाँ का शासक बना था अलीवर्दी खां के बाद वहाँ का शासक बना था शुजा उदौला और शुजा उदौला के मृत्यु के बाद बना था सिराजुदौला बना था। और सिराजुदौला एक ऐसा शासक था कि इसी के समय में कालकोटरी की घटना घटी थी जिसमें 146 लोगों को बंदी बनाया गया था। 146 लोग को बंदी बनाया गया था। एक ही घर में, एक ही रूम में 146 लोगों को बंद कर दिया गया था, जिसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी और मात्र इसमें 23 लोग बचा था। इसी को कालकोटरी की घटना कहते, ब्लैक हॉल की घटना कहते, ठीक है। तो नेक्स्ट 14वां का बंगाल का राज्य की स्थापना कौन किया था, मुर्शिद कुली खान। 5वां है कालकोटरी की घटना। अभी बताए दोस्तों, कालकोटरी की घटना बंगाल में घटा था। उस समय बंगाल का शासक शुजा उदौला था।
कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला था। और क्यों हुआ था? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में बंगाल यानी कलकत्ता को अंग्रेजों ने किराए पर लिया था, और किराए पर लेने के कारण किराया पर लेकर वहाँ फोर्ट विलियम का किला बनाया था। फोर्ट विलियम का किला बनाया। कोई किराए पर लेगा मकान, उसमें घर बना देगा, ऐसा कैसे? सिराजुद्दौला को पता चला कि बंगाल में फोर्ट विलियम का किला बन रहा है। सिराजुद्दौला वहाँ गया और जितने लोग काम कर रहे थे 146 लोग, सबको बंदी बना लिया। बंदी बना के लाके एक घर में बंद कर दिया, जिसमें 123 लोग की मृत्यु हुई थी और 23 लोग मात्र जीवित रहा था। इसी को कालकोठरी की घटना कहते हैं। तो इसमें कितने लोग की मृत्यु हुआ था? तो 123 लोग की मृत्यु हुआ था। कुल 146 लोग था और 23 लोग की जान बची थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, दस्तक प्रणाली। दस्तक प्रणाली क्या था? तो देखिए, दस्तक प्रणाली 1717 ईस्वी में फारूक सियर ने दिया था। क्यों दिया था? तो फारूक सियर को बीमारी हो गया था और वो बीमारी यहाँ के डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ था। अंग्रेज यानी ब्रिटिश डॉक्टर आए थे और इसका बीमारी ठीक हुआ था। यही से फारूक सियर खुश होकर 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया था, जिसे दस्तक प्रणाली कहते हैं। उसमें क्या था कि एक साल में मात्र 3,000 रुपया देना होता था। एक कार्ड मिल जाता था, जिसके पास कार्ड रहता था वो साल भर व्यापार करता था, यानी कर मुक्त और शाही फरमान। इसका आंसर हो जाएगा 2। इससे अंग्रेजों ने गलत फ़ायदा उठाया। जो अभी माल होता था अंग्रेज अपने कार्ड के द्वारा भेजा देता था। इससे बंगाल बड़ा घाटा में चलने लगा। मीर कासिम के समय आया था। मीर कासिम जब वहाँ का शासक बना था मीर जाफर के बाद, तो इस दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया था। मीर कासिम मुंगेर में अपनी राजधानी बनाई थी और मुंगेर में इन्होंने बारूद और रिवाल्वर की फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बक्सर का युद्ध। तो देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो त्रिगुट सेना और अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज के बीच त्रिगुट सेना में हैदराबाद का शासक था सिराजुद्दौला, दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर, और अवध का शासक था वाजिद अली शाह। तीनों मिलकर यानी त्रिगुट सेना था। और इंग्लैंड से हेक्टर मुनरो, लेकिन बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो जीत गया था। यह भारत का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद भारत में कोई नहीं बचा था अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए। इसलिए अंग्रेजी साम्राज्य का पूर्ण रूप से प्रारंभ तो 1757 के युद्ध से, प्लासी के युद्ध में ही हुआ था, लेकिन पूर्ण आज़ादी अंग्रेजों को मिल गया था विस्तार के बक्सर युद्ध के बाद। तो बक्सर युद्ध का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी। बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। कहाँ की? इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें महारानी से एक फरमान आया था और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह फरमान खुद पढ़कर सुनाया था और इलाहाबाद की संधि हुआ था। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। और 1759 ईस्वी में 1760 में वेदरा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध? वेदरा का युद्ध हुआ था दोस्तों। इस तरह से बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग इस चैनल पर गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया
चैनल है, इस चैनल पर आप लोग जुड़िए। आप लोग को डेली सेशन वाइज मॉडर्न हिस्ट्री कराया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री बीच बीच में ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा, बीच बीच में पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा, और वैसा क्वेश्चन जो आपको रिवीजन हो जाएगा। आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वीडियो देखिएगा, आपको रिवीजन, पूर्ण रिवीजन कराया जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको जो भी वनडे एग्ज़ाम है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।